अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स, पाकिस्तान। माय डियर व्यूवर्स, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो इसलिए कि ये रमज़ान से रिलेटेड है। रमज़ान का बरकतों वाला जो महीना है, बेशक इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को भी फ़ेस करते हैं और यकीनन ये हमारी बेएहतियातियाँ होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो एक कॉमन इशू है जिसके हवाले से बात करूँगी और वो है ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होने के हवाले से जो बात है, और ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। सबसे ज़्यादा ये कि बहुत ज़्यादा शिकायत की जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर रेज़ हो जाता है। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि कौन-सी एहतियात हम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं, ताकि जो है वो बेहतरी से बाकी के रोज़े गुज़ारे जा सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, और मोस्टली पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। हम रोज़ा खोलते हैं तो पानी उस तरह से नहीं पिया जाता, क्योंकि मौसम अभी जो है वो इस तरह का नहीं है कि उसमें पानी ज़्यादा पिया जाए। ग्रेजुअली गर्मी की तरफ जा रहा है मौसम, बट ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा पानी पीने का नहीं होता सिलसिला, तो ये चीज़ होती है। सेकेंडली क्या होता है कि हमारी डाइट कुछ इस किस्म की होती है कि जैसे पकोड़े खाए जाते हैं, समोसे खाए जाते हैं, ये जितनी भी ऑयली और तली हुई फ्राइड आइटम्स होती हैं, इनमें नमक का जो है वो सिलसिला कुछ ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये ग्रेजुअली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिटेंशन हो जाती है, पानी जो है वो आप पीते नहीं हैं, तो फिर इसके साथ क्या होता है कि वो नमक जो आपने इज़ाफ़ी लिया होता है या ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया होता है, वो आपकी बॉडी में आपका कंसंट्रेशन बढ़ती है उसकी, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सर दर्द हो सकता है, आपके हार्ट को खदशा हो सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्ट्रोक की तरफ प्रॉब्लम जा सकता है। ये वो प्रॉब्लम है जो बहुत ही थ्रेटनिंग होती है। लिहाजा इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि जब आप इफ्तार करते हैं या सहर करते हैं, तो इसमें इज़ाफ़ी नमक से परहेज़ करें। इसी तरह डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर इसके साथ ही साथ ये डिहाइड्रेशन की कमी होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है, और इसके साथ ही साथ दूसरा जो मसला होता है वो कैफ़ीन, यानी कि आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल जब ज़्यादा करते हैं, वो आपकी दिल की धड़कन को डिस्टर्ब करने का बायस बनता है, और इस तरह से भी ये ब्लड प्रेशर पे और आपकी दिल की सेहत पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा माय डियर व्यूअर्स, आप क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग समटाइम कर लेते हैं इफ्तार में, और इस तरह से क्या होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और यूँ जो है वो ब्लड प्रेशर स्पाइक हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लिहाजा एतदाल के साथ खाइए, और एतदाल जो है वो हमारा दीन हमें सिखाता है। जब हम एतदाल में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। जी, तो व्यूअर्स, जहाँ और बहुत सारी बातें होती हैं, इसी तरह से आपकी मेडिसिन खाने का जो टाइम है वो बदल जाता है, और इस तरह से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके जो मसले मसाइल हैं नींद के हवाले से, स्पेशली कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद का पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है, नींद का जो निज़ाम है उसमें कमी जब ज़्यादती होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बनने लगता है, और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि नमक के इस्तेमाल की वजह से अगर ऐसा होता है, तो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन जो है नेटोम्योर बहुत अच्छा असर करती है, जो सॉल्ट रिटेंशन के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, या उसके अप एंड डाउन की वजह से जो मसले मसाइल होते हैं, उस ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है। अब इसके साथ ही साथ कौन सी आप एहतियात कर सकते हैं, तो उसमें यह है कि नमक का इस्तेमाल कम रखिए,
और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। फिर इसके साथ ही साथ कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कम लीजिए। तली हुई चीज़ों को, आइटम्स को ना इस्तेमाल करें, लिमिटेड उसको जो है आप यूज़ करें। और उसके साथ ही साथ जो और मसले मसाइल हैं उनमें अचार का इस्तेमाल, पराठा जात का इस्तेमाल ये ना करें। और आप सहरी में, अफ्तार में केले का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन केला जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा फल है। और इसके साथ ही साथ दही का इस्तेमाल रखिए और थोड़ी मिकदार में 3-4 चम्मच जो हैं वो ज़रूर शामिल कीजिए। और इसी तरह से पानी का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और ये बताती चलूँ कि बहुत सारे वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, एक तो उनको इस चीज़ का ख़तरा हो सकता है, रमज़ान में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अक्सर क्योंकि रूटीन चेंज होती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि वो लोग जो दिल के पेशेंट हैं उनको ख़तरा लाक हो सकता है, शुगर के पेशेंट्स को, एजेड पर्सन्स को। और इसके अलावा वो लोग जो चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो इनको ख़तरा हो सकता है। जी, तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो एक कॉमन मेडिसिन आपको बताती चलूँ कि जब आपका ब्लड प्रेशर रेज़ हो तो रॉल्फिया हमारी एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। आप उसके 5 से 10 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 कप पानी में अगर लेते हैं तो फ़ौरी तौर पे असरअंदाज़ होती है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के सिलसिले में। इसके अलावा हमारी मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम बहुत अच्छा काम करती हैं। क्राटेगस जो कि दिल की रूटीन को नॉर्मल करती है, उसकी धड़कन को नॉर्मल करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, उसकी दिल की कमज़ोरी को दूर करती है। ग्लोनाइन अगर वो टपकनदार किस्म का, जिसे पल्सेटिंग हेडेक कहा जाता है, अगर इस किस्म का सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर रेज़ है तो बहुत ही फ़ायदा देती है। नमक के ऊंच नीच की वजह से आपको बताया कि नेट्रम्योर जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अगर किसी सदमे, किसी परेशानी, किसी दुख की वजह से ऐसा हुआ है तो फिर इग्नेशिया और नेट्रम्योर दोनों फ़ायदेमंद होती हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। तो ये आपको बताती चलूँ कि मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बेलाडोना भी बहुत अच्छा काम करती है, क्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है। तो ब्राटाम्योर जो एजिंग के साथ अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रेज़ होता है उनमें बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन ये है कि आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल जब करते हैं तो यकीनन फ़ायदा हासिल करते हैं। आज के लिए इतना ही। रमज़ान में सेहतमंद रहिए, अपना बहुत सा ख़्याल रखिए और जो बातें आपको बताई उनसे जब आप अवॉइड करेंगे, उनका ख़्याल रखेंगे तो यकीनन आप ठीक रहेंगे। क्योंकि हमें है आपका ख़्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।